गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे गोले के बारे में। गोला स्फेयर। देखिए गोला होता क्या है, यहाँ अपन बात करेंगे ठोस गोला और खोखला गोला। ठीक है, तो पहले गोला समझें। ये आकृति है गोला। ठीक है, जो आपने गेंद देखी होगी ना, गेंद है, लड्डू है, ये सब क्या है, गोले हैं। और ये जो आप बोलते हैं ये गोल नहीं है, ये वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त। ये आकृति वृत्त है और ये गोला है। ठीक है, गोला गेंद जैसा और वृत्त केवल आकृति बता रहा हूँ। चूड़ी जैसी दिखती है ना, उस चूड़ी की आकृति जिस प्रकार की दिख रही है हमें, उसका फेस हमें जिस प्रकार का दिख रहा है वो वृत्त है, और गेंद जैसी है उसे गोला कहते हैं। ठीक है, गोले की भी एक त्रिज्या होती है, ये है आर। ठीक है, चाहे आप यहाँ से ले तो भी आर आएगी, यहाँ से लो तो भी आर आएगी, यहाँ से लो तो भी आर आएगी, यहाँ से उधर की साइड लो तो भी आर आएगी, इधर की साइड लो तो भी आर, बाहर की साइड लोगे तो भी आर आएगी, अंदर की साइड वैसे लोगे तो भी आर आएगी। ठीक है, यानी किधर जाओ सब तरफ क्या है, आर ही आर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस गोले के कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आएगा गोले का आयतन। गोले का आयतन है, तो आयतन में आपको पता है घात 3 आती है हमेशा, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आता है अर्धगोला। जब मैं इस आधे गोले को काटूंगा, इस गोले को काटूंगा तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। अब अर्धगोले भी दो प्रकार के होते हैं, देखो समझा देता हूँ। एक तो होता है खोखला अर्धगोला जिसके ढक्कन नहीं होता है, और एक होता है वो अर्धगोला जिसके ढक्कन होता है। जैसे मैं अगर गेंद को काटूँ, स्पंज की गेंद को काटूँ, तो दोनों तरफ इधर ऊपर एक सतह आएगी जो रबड़ की होगी। लेकिन जब मैं टेनिस की बॉल को काटूंगा तो टेनिस की बॉल में आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी ये खोखला दिखेगा, यानी ऊपर ढक्कन नहीं दिखेगा। तो टेनिस की बॉल को अभी मैं यहाँ इस चीज़ को नगण्य मान रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर एक ढक्कन नहीं है, या आप कटोरी मान सकते हैं, सीधा सीधा कटोरी समझे। तो अब इस खोखले अर्धगोले और इस भरे हुए अर्धगोले में, दोनों में फ़र्क है। इसमें ढक्कन नहीं है, इसमें ढक्कन है। तो जब मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी कौन सा, वक्र यानी जो केवल गोल गोल है, वक्र क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कौन सा, वक्र, वो भी कितना। अब वो आएगा कैसे, देखो हमें वक्र निकालना, तो केवल ये जो गोल गोल भाग है ना, इधर इधर वाला, जो अपन कटोरी के बाहर वाली जिस जगह रहती है उस पर अगर मैं हाथ घुमाऊँ तो वो क्या कहलाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पूरे गोले का 4 है, तो अर्धगोले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय। अब अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय आ जाए तो देखो आप, नीचे एक वक्र भाग है और उस पर अगर मैं एक वृत्ताकार ढक्कन लगा दूँ, यानी ये तो है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एक वृत्ताकार ढक्कन लगा हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही है पहले से ही। ठीक है, और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर ढक्कन वाला जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन आएगा, देखो पूरे गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। ये कुल मिला के 5 फॉर्मूले हमें याद करने हैं, और ये एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट हो जाएगी। एक खोखले अर्धगोले का है, वो जो खोखला अर्धगोला आएगा तब समझा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो 1.4 सेमी त्रिज्या वाले, तो r बराबर दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। इस गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो फॉर्मूला लगा देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 है जैसा का जैसा, पाई का मान 22/7, आर का मान लेना है 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा सकते हैं, 10, तो पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, नीचे रहेगा देखो 10 × 100 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बस नीचे 10 × 100 बचाया, 7 दूनी 14, 7 से 14 कट गए तो 2 आ गए ऊपर। अब इन सबको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 और वो हो जाएगा 14 दूना 28। ठीक है, 88 को 28 से गुणा करना है तो गुणा कर ले आप 88 को 28 से, मैं यहाँ साइड में गुणा कर लेता हूँ। 88 को 28 से गुणा करना तो 28 इंटू 88, 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 4 2 2, 4 6 4 2, यानी 2464। ये आ गया 2464/100। देखो नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो 1 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल, सॉरी गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें निकालना है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 एज इट इज़, पाई का मान 22/7, आर क्यूब है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना है, नीचे 10 लगाना है, पॉइंट हटाना नीचे 10 लगाना है, पॉइंट हटाना नीचे 10 लगाना है, 7 दूनी 14। ठीक है, और 3 का भाग 4 में देंगे तो आएगा 3 एकम 3, फिर बच गया 1, 1 में भाग में जाएगा तो क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब 1 के आगे क्या लगेगा, 0, हो जाएंगे 10, तो 3 3 9, 3 3 9, तो 1.33। ठीक है, 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 14 को 14 से गुणा करेंगे, ये आएंगे 196, 14 14 196, 14 इंटू 14 कितने हो जाएंगे, 196 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 44 को 196 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छंग 24 का 4 हासिल का 2। ठीक है, 4 9 36 है 2, 38 का 8 हासिल का 3, 4 1 का 4 और 3 7, 784। तो फिर से वापस 784 आ जाएंगे, 4 12 हासिल का 1, 16 का 6 हासिल का 1, 8 86 24, यानी 1.33, और बट्टा में 3 जीरो और है तो 1000 आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएंगे, और 1.33 इंटू 86 24। ठीक है, बट्टा कितना चल रहा है, 1000 चल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, 1.33 को गुणा करेंगे 86 24 से, तो 133 से कर ले, पॉइंट बाद में लगा देना, ये 2 संख्या बाद पॉइंट बाद में लगा देना। 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 दिन 6 और 1 7, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, वापस ऐसा कैसा आएगा, 2 7 8 5 2 इंटू इंटू 1 से गुणा करेंगे, 4 2 6 8 2 9 8 7 15 4 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 5 6 6 8 14, 14 2 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 3 3 5 8 8 6 14 का 4 हासिल का 1, 8 3 11, पॉइंट कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद। ठीक है, तो 2 संख्या बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये आ गया 1146 पॉइंट, सॉरी 1146 9.92।
ठीक है, बट्टा कितना है 1000 है। तो 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 3 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 1 2 3, तो यहाँ जाएगा पॉइंट 11 4 6 9, और इसे मैं लिख सकता हूँ 11.5 राउंड फिगर में, वो भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, 11.4 है तो इसको 11.46 है तो इसको 11.5 लिख सकते हैं, राउंड फिगर में 11.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका 16.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेमी, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मुझे जो दिया हुआ है मैं उसका क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। मुझे दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो मुझे दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या r चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r की कमी है, तो आदमी एक है, गोली भी एक चाहिए, तो गोली चलानी पड़ेगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, 4 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना है हमें पता नहीं है, r स्क्वायर बराबर 616। ये सब इधर हैं, उधर चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो r स्क्वायर रह जाएगा। 616 है जैसा का जैसा, 7 इधर भाग में है, उधर जाकर गुणा में, 4 और 22 r स्क्वायर के गुणा में है, इधर आकर भाग में, तो 4 इंटू 22, या तो 22 से कट जाएगा या 4 से कट जाएगा, आप जिससे काटना चाहें उससे कट जाएगा। ठीक है, या आप 11 से काट के देख सकते हैं। 11 दूना 22, 11 पंजे 55, बच गए 6, हो जाएंगे 66, 11 छक्की 66। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो यह जाएगा 28। ठीक है, 2 का भाग 56 में देंगे, कितना आ जाएंगे 28, 2 दूनी 4, बच गया 1, हो जाएंगे 16, 2 8 16। अब 4 का भाग 28 में देंगे तो 4 7 28, देखो यहाँ बच गया 7 इंटू 7, तो r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, एम्प्लाइजेज r बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात 2 है तो 2 2 के जोड़ा बनाकर एक बार निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक बार निकाल लिया और यहाँ दोनों में से एक बार निकाल लिया, तो r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ये आ गए उस गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7, r क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.33 आएगा, हर बार यही आना है। अब 22 को 7 से गुणा कर लेंगे, फिर 7 से गुणा कर लेंगे तो 22 आता है 154 इंटू 7 हो जाएगा वापस, फिर 1.33 इंटू 154 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7, हासिल का 3, 7 का 7 है 3, 10 1078 को 1.33 से गुणा करना, तो 1078 मल्टीप्लाई 133, पॉइंट 2 संख्या बाद लगा देना बाद में, 3 8 24 का 4, हासिल का 2, 3 7 21 2 23, 3 एकम 3, यह आ जाएगा वापस 4 3 2 3 मिनटू इंटू 8 7 0 1 4 7, 13 का 3, हासिल का 1, 13 का 3, हासिल का 1 4 1, ये हो जाएगा 143 374, 143 374। पॉइंट कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ नोट करें, यहाँ आंसर आ रहा है 1433.74। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 4 में 3 का भाग पहले दे दिया, 1.33 आया। आप अगर आंसर वो बुक वाला लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, पहले 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें, फिर 22 को 7 से, फिर 7 को 7 से, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,184। ठीक है, बट्टा इसमें 7 3 21 का भाग देंगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा बुक वाला 1437.33,
ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, डजेंट मैटर, अपन सही कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले गुणा करें फिर उसके बाद भाग दे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। इसलिए आप क्या करें, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 से 7 से 7 से, इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 का भाग दे तो आपका 1437.33 हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद भाग देना है। मैंने यहाँ पहले भाग दिया है, हालांकि गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखेंगे कि पहले हमने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद भाग देना है, तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1437.33। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धगोले की त्रिज्या आर दे रखी है मुझे, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर बराबर दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक चीज़ आप समझ लें, जब तक प्रश्न में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोलता है तब तक हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे से 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। ठीक है, अब इन सबको पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर इनका भाग देना है आप। ठीक है, तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 22 को 3 से मल्टीप्लाई, आगे देखें 3 है जैसा का जैसा, या फिर 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, इंटू 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 45 का वर्ग निकालना है। तो 45 का वर्ग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 45 का वर्ग निकालने के लिए आपको तरीका बताता हूँ, ये ए और ये बी। ठीक है, आपने एक सरल समीकरण पढ़ी हुई, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ठीक है, तो b हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू a का मान 4, b का मान 5 ओब्लिक a का मान 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 ओब्लिक 5 चौक का 20, 20 दूना 40। ठीक है, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16, 5 है जैसा का जैसा, 2 आगे चला जाएगा, ये 2 और 4 आगे और चला जाएगा, ये 20 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 2025/7 इंटू 10/100। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है, 45 का स्क्वायर 2025। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2025 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 66 से। तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 0 5 1 2 1, 0 5 6 3 3 1, ये आ गए 133/650/7 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब भाग देंगे, 7 एकम 7, बच गए कितने, 6 हो जाएंगे 63, 7 नम 63, 63 में से 63 जाएंगे 0, 0 6 के बाद जाएगा 6 रहेगा, 6 में भाग नहीं जाएगा तो भाग क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो टूटते क्या लगेगा, 0, अब हो जाएंगे 65, ये हो जाएंगे 65, तो भाग देंगे तो 7 नम 63, 65 में से 63 गए, कितने बच गए, 2। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा, पॉइंट हो जाएंगे 20, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ तक निकाले आप, 7 से ये कट गया है। ठीक है, नीचे रह गया 10, अब पॉइंट एक स्थान इधर आगे जाएगा तो यह जाएगा 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोले का आयतन दे रखा है 38,808 घन सेमी, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे दिया हुआ है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ज्ञात करने के लिए जो दिया उसका क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 38,808, क्योंकि मुझे गोले का आयतन दे रखा है। 4/3 एज इट इज़, पाई का मान 22/7, आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब भी रहेगा, हमें पता नहीं है आर की वैल्यू 38,808। ठीक है, अब एक एक करके उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आर क्यूब इधर ही रहेगा, उधर रहेगा 38,808 है जैसा का जैसा। अब ये 3 और 7 इधर भाग में, उधर जाकर गुणा में। ठीक है, बट्टा 4 और 22। अब आप एक चीज़ समझें, या तो ये 4 से कटेगा या 22 से कटेगा, तो मैं 22 से काट लेता हूँ।
22 या फिर 11 से काट ले, 11 दूना 22, 11 तिया 33, बच गए कितने 5, हो जाएंगे 58, 11 पंजे 55, 58 में से 55 गए, बच गए कितने 3, हो जाएंगे 30, 11 दूना 22, 30 में से 22 गए कितने बच गए 8, हो जाएंगे 88, 11 8 है 88। फिर देखो ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे तो ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर कितना बचेगा, देखो ऊपर 441 आना चाहिए, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 का भाग देंगे 35 में, ठीक है, क्योंकि 3528 में देना है तो पहले 35 में देंगे। तो 4 दूनी 8 है, 8 का भाग 35 में देंगे तो 8 चौक 32, बच गए 3, ठीक है, हो जाएंगे 32, 8 चौक 32, फिर 8 पे भाग देंगे, 8 एकम 8 और उधर 3 × 7 है जैसा का जैसा पढ़ाई है, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, देखो 7 21 × 441 को लिख सकता हूँ 21 × 21, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 21, क्योंकि घात 3 है तो 3 के जोड़े बनाएंगे, उनमें से एक बार निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बना होता है उसमें से एक बार निकाल लिया, तो आर बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21 × 21, 7 3 21, ये हो जाएंगे 22 चौक 88 और 21 तिया 63, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को 88 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर लेना, 8 3 24 का 4 हासिल का 2, 8 छंग 48, 48 और 2 50, ठीक है, इंटू 405, 4455, ये आ जाएंगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो एक चीज़ समझें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या मुझे दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। आर बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर। शीशे का बना हुआ है, यानी लगभग ये कांच आता है उसका बना हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या करा हुआ है, इसे पिघला कर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो मुझे इससे पिघलाना, यानी ये भरा हुआ है, इसको भरे हुए को पिघलाना, यानी क्या आएगा आयतन आएगा। जब भी पिघलाने की बात आएगी हमें क्या प्रयोग में लेना, आयतन। तो इसके आयतन को पिघला कर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो R1 4 है, R2 कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितने गोले, तो मुझे क्या निकालनी है, गोलों की संख्या। तो सीधा सीधा आप समझे, गोलों की संख्या। तो मुझे जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन कहाँ आएगा, नीचे। और बनाना किस में से है, बेलन में से। तो बड़ी चीज़ का आयतन कहाँ आएगा, ऊपर। तो बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, गोलों की संख्या। जब भी संख्या निकालने रहे यही काम करे, बड़ी संख्या में, बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ का भाग दे रहे। बड़ी चीज़ क्या है, बेलन, और हमें काम में क्या लेना है, आयतन। तो बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 इधर भाग में है, ऊपर जाकर कहाँ चला जाएगा, गुणा में, क्योंकि इसके अंश से इसका हर गुणा होगा, ठीक है।
तो इसका हर ऊपर चला जाएगा तो यह जाएगा 3 बट्टा, या फिर इसको यहीं रहने दे, कट जाएंगे आगे, या ले लें 3 ऊपर चला जाएगा तो यह जाएगा 3 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 4 इंटू एच का मान कितना है 10 बट्टा R2 का क्यूब, तो R2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, R2 कितना है 2 है, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो इंटू 4 भी लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 बट्टा 4 कितने हो जाएंगे 15 गोले, ठीक है। ये 4 आगे था, ये भी लिखें 4, फिर पाई से पाई कटा, R2 का मान है 2 इंटू 2 इंटू 2 घात 3 इसलिए, और ये 4 यहाँ लिख दिया पीछे, ठीक है। अब 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, यानी गोले कितना आएंगे 15 गोले। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खोखला गोल शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। एक खोखला गोलीय सेल, टेनिस की बॉल देखिए, ये टेनिस की बॉल है, इस गोलीय सेल की मोटाई दे रखी है मुझे 2 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ समझें, इसके केंद्र से लेकर बाह्य त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इस खोल में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इस धातु का आयतन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे भरे हुए गोले में से ये जो खाली खाली हवा है उसका क्या निकाल दूंगा? आयतन। तो पूरा भरा हुआ है बड़ा गोला, तो बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन। तो छोटे गोले का आयतन निकालने के लिए मुझे छोटी त्रिज्या चाहिए, तो बड़ी है 8, तो छोटी कितनी आएगी? 8 में से ये 2 घटा देंगे, तो छोटी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 2 बराबर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो देखो मुझे दे रखा है R1 बराबर कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितनी आएगी? 8 माइनस 2, क्योंकि बड़ी है 8, इसमें से ये मोटाई घटा दूंगा तो 2 आ जाए, 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इस धातु का आयतन निकालना, तो बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन। तो धातु का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन, ठीक है। बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, छोटे गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि बस त्रिज्या अलग अलग है दोनों की। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4/3 पाई, तो यहाँ रह जाएगा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू R1 का क्यूब, तो R1 है 8, तो 8 का क्यूब माइनस R2 है 6, तो 6 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 है ही है। 8 का क्यूब हो जाएगा 512 माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ठीक है। 8 का क्यूब 512 माइनस 6 का क्यूब 216। अब 512 में से 216 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये हो जाएंगे 84, 84 और फिर 200, 284, 284 और 296 हो जाएंगे। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 296, ठीक है। 7 3 21 से भाग दे दें, या 7 से काट दे, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, ठीक है। आप 7 3 21 का भाग दे देना, ठीक है। तो पहले 22 चौक 88 इंटू 296 बटा 7 3 21 का भाग देना है। तो पहले 88 को 296 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 296 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, तो एक बार 8 से गुणा कर लेंगे, फिर वापस लिख देंगे। 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 8 नम 72 और 4 क्षेत्र का 6, हासिल का 7, 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है, 8 6 3 2 ये हो जाएंगे। 8 8 से 14 का 4, हासिल का 1, 6 4 10 का 0, हासिल का 1, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 2 है जैसा का जैसा। ठीक है, अब इसमें भाग देना अपने को 260 48 में, 260 48 में भाग देना है अपने को 21 का। किसका भाग देना है? 21 का। तो देखो 260 48 में भाग दे देंगे 21 का, यहाँ दे रहा हूँ मैं। दो सौ साठ 48 में भाग दे रहा हूँ 21 का। ठीक है, तो 21 का भाग देंगे, 21 से कम 21, बच गए कितने? 5, लग जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएंगे 21 दूना 42, बच गए 8, आगे आ जाएगा 4। ठीक है, 21 चौक 84, बच गया 0। अब नीचे उतारा 8, 8 में भाग नहीं जा रहा तो क्या लग जाएगा? पॉइंट, नहीं यहाँ 0 लगेगा पहले। ठीक है, क्योंकि संख्या नीचे उतारी, भाग टूटा तो क्या लगेगा? 0, फिर क्या लगेगा? पॉइंट। अब यहाँ क्या लग जाएगा? 0। ये हो जाएंगे 21 तिया 63, बच गए कितने? 17। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 21 आटे 168, तो ये आएगा लगभग 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। जो भी है आपका आयतन आ जाएगा 260 48 में 21 का भाग देंगे तो 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। यही आपका क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? देखिए सवाल को समझे। 9 सेमी त्रिज्या के एक बड़ा गोला है। ठीक है, 9 सेमी त्रिज्या का क्या है? एक बड़ा गोला, उसे पिघलाया गया है, यानी क्या काम में लेना है? आयतन काम में लेना है। तो मुझे दे रखी है गोले की त्रिज्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7, गोले की त्रिज्या R1 बराबर दे रखी है 9 सेंटीमीटर। फिर बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दे रखी है? 3 सेमी। बेलन नहीं, शंकु है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और फिर शंकु की ऊंचाई h भी दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। तो मुझे क्या निकालनी है? शंकुओं की संख्या। तो शंकुओं की संख्या निकालनी है तो देखो, एक गोले को पिघलाया और क्या बना दिया? छोटे छोटे शंकु बना दिए। तो मुझे शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो बड़ी चीज़ है गोला, छोटी चीज़ है शंकु। तो गोले के आयतन में किसका भाग दे देंगे? शंकु के आयतन का। तो शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब बटा शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर h। पाई से पाई कट जाएगा, इसके हर से इसका हर कट जाएगा। ठीक है, ऊपर रह गया 4। R1 का क्यूब यानी R1 कितना है? 9 × 9 × 9 बटा R2 का स्क्वायर, तो R2 है 3 × 3 × h का मान कितना है? 6। तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9। तो ये बच गए 9 तिया 27, 27 दूना 54। कितने शंकु आ जाएंगे? 54 शंकु। ठीक है, 54 शंकु। एक बार वापस देखें, इसको समझें, नीचे रह गया था कैमरा। ठीक है, ये है 3 से 3 कट गया, यहाँ पाई से पाई कट गया। R1 का क्यूब, तो R1 है 9 × 9 × 9 बटा, और आगे 4 भी है, उस 4 को भी लिख दें ये 4। ठीक है, R2 का मान है 3 × 3 और h का मान कितना है? 6। 3 त्रिका 9,
3 से 3 कट गया, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इन सबको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये पिघला कर 54 शंकु बना दिए, बस यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, एक गोला है, बड़े गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। छोटे गोलों की संख्या दे रखी है मुझे, छोटे गोलों की संख्या बराबर कितनी दे रखी है? 8। कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस बार मुझे गोले की त्रिज्या नहीं दे रखी है छोटे वाले की, इस बार मुझे छोटे गोलों की संख्या दे रखी है। जो हर बार अपन संख्या ज्ञात करते हैं ना, वो पहले से दे रखी है, तो हमें तो वही करना है। छोटे गोलों की संख्या दे रखी है तो उसका क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। अब मुझे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसकी त्रिज्या R2 चाहिए, इसलिए मैं करूँगा क्या, मुझे जो दिया उसका क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला। तो गोलों की संख्या बराबर छोटे गोलों की संख्या बराबर वही बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन बट्टा छोटे गोले का आयतन। तो गोलों की संख्या मुझे कितनी दे रखी है? 8। बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4 बट्टा 3 पाई R1 का क्यूब, और छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 3 पाई R2 का क्यूब। 4 बट्टा 3 पाई से 4 बट्टा 3 पाई कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ रह जाएगा 8 बराबर R1 का मान कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10 बट्टा R2 क्यूब है जैसा का जैसा, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू पता नहीं। तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 का क्यूब ऊपर गुणा में, और ये 8 भाग में, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बट्टा 8। देखो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो देखो R2 क्यूब बराबर कितना आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ R की घात कितनी है? 3 है, और यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है? 3 का, तो 3 के जोड़े में से एक बार निकाल लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा R2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो R2 का मान कितना आ गया? 5। तो छोटे गोले की त्रिज्या आ गई 5। अब हमें निकालना है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R²। 4 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 5 इंटू 5। पहले सबको गुणा कर ले, 5 25, 25 चौक 100, ये हो जाएंगे 2200/7। 7 का भाग देंगे, 7 3 21, बच गया 1, हो जाएंगे 10, 7 एकम 7, बच गए 3, हो जाएंगे 30, 7 चौक 28, ठीक है। 30 में से 28 गए, बच गए 2, 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 के आगे 0 लगेगा, 7 दूनी 14, 20 में 14 जाएंगे, बचेंगे 6, 6 के आगे 0 लगा सकते हैं, 7 8 56, तो 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। आपकी बुक में आंसर दे रखा है 100 पाई। 100 पाई क्यों आया समझा देता हूँ। यहाँ पाई का मान कितना है? 22/7, तो पाई की जगह 22/7 की जगह 22 लिख दे, वापस पाई लिख दें। 55 25, 25 चौक 100, तो ये आपका 100 पाई आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसलिए 314.28 आंसर आ रहा है, ठीक है। अरे भाई पाई का मान 22/7 होता है, तो इस वापस इसकी जगह पाई रख दिया। 55 25, 25 चौक 100 पाई आ गया आंसर, बस, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखें
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है, तो मुझे जो दिया उसका क्या लगाना है? फॉर्मूला। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्या आर चाहिए, तो आर ज्ञात करने के लिए गोली एक, ठीक है, आदमी एक गोली एक, तो गोली चलानी पड़ेगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 5544। ठीक है, 4 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं है, बराबर 5544। ठीक है, ये सब उधर चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ 5544 तो दोनों है जैसे कि जैसे, यहाँ 7 भाग में, इधर आकर गुणा में 2, ये 22 और 4 भाग में हैं इधर, यहाँ पर। ठीक है, उधर गुणा में तो इधर आकर भाग में। अब देखो 22 दिख रहा है, तो जब भी दो संख्या पास पास एक जैसी दिख जाए तो 11 के पहाड़े से कट जाएगी। 11 दूना 22। अब यहाँ 11 पंजे 55 है, तो 11 चौक 44 नहीं होगा, समझे? भाग देगा। 11 पंजे 55, 55 में से 55 गई 0, 0 4 के पास जाएगा, 4 4 में भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूटते ही यहाँ क्या लगेगा? 0। अब हो जाएंगे ये 44, तो 11 चौक 44। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर आपके पास बच गया है 504 × 7/4 दूनी 8। ठीक है, 8 का भाग दे दें, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 छंग 48। ठीक है, बच गए कितने? 2 हो जाएंगे 24, तो 8 3 24 × 7, तो आर स्क्वायर बराबर 63 × 7। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर 9 × 7 × 7। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 9 को अपन 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 यानी कुल मिला के मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 × 3 × 7 × 7। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर ले लिया, 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 7 बाहर ले लिया, तो आर बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 1 3 बाहर ले लिया, 1 7 बाहर ले लिया, 7 3 21 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21 × 21। तीनों 7 है, 21, 7 से 7 कट जाएगा, ये बच जाएंगे 22 चौक 88, और इधर 21 × 21 हो जाएंगे 441। इन सब को गुणा करेंगे तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है? आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, छोटा ही है, ये भी कर लेते हैं अपन लास्ट इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप 66 सेमी, 42 सेमी, 21 सेमी। तो देखो लंबा, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो वो क्या होगा? घनाभ होगा। आयत फलकी का मतलब है उसके सभी फलक कैसे हैं? आयतक और ठोस है। तो घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H। 66, 42 और 21 सब किस में है? सेंटीमीटर में। अब वो क्या कह रहा है? याद कीजिए कि इसको पिघला कर, पिघलाना यानी आयतन, इसको पिघला कर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? इसे पिघलाना है और गोलियां बनानी है। गोलियां यानी गोले, जिसका व्यास दे रखा है 4.2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.1। तो गोली की त्रिज्या आर बराबर 4.2/2, तो 2 दूनी 4, पॉइंट का पॉइंट, 2 एकम 2, तो 2.1 सेंटीमीटर। ये आ गई गोले की त्रिज्या। अब घनाभ को पिघलाना है, गोलियां बनानी है, तो मुझे गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या बराबर
घनाभ का आयतन बटा ए गोली का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब लिखा हुआ है ये। ठीक है, L कितना है 66, बी कितना है 42, एच कितना है 21/4, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू पाई का मान 22, 7 ऊपर चला जाएगा, और आर क्यूब यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, आगे देखें, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10, तो देखो बचा क्या है, पहले 22 थी 66। ठीक है, आगे देखें, अब हमें क्या करना है, 3 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7, पॉइंट हटाया ऊपर 10, पॉइंट हटाया ऊपर 10, पॉइंट हटाया ऊपर 10, नीचे क्या बचेगा 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। किसी को भी गुणा करने से पहले आप सोचें कुछ ना कुछ कटना ज़रूर है। तो देखो 21 से 21 कट गया, 21 दूना 42। ठीक है, फिर 7 3 21 से 21 कट गया, अब बचा क्या है कुल मिला के 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, बच गए क्या 3 पंजे 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, 150 को 10 से गुणा करेंगे 1500 गोलियाँ। कितनी गोलियाँ 1500 गोलियाँ। बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी सब कुछ ईजी है। यही इसका क्या है आंसर। इस प्रकार 16.4 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट।